हेलो एवरीवन, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, हमें ई से इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो ये इग्नू का पी बाई क्यू है, देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे क्या है, ये रूट में एक्स है, ठीक है, और ये फिर एक्स है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे अगर इंटीग्रेट करना है डी एक्स अपॉन रूट में एक्स प्लस एक्स। अब एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अंदर रूट लिख सकते हैं, बात तो वही पड़ेगी, करेक्ट। तो हम ये लिख देंगे। इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि ये लिखने से हमें कॉमन मिल जाएगा। क्या कॉमन मिल जाएगा, रूट एक्स। ठीक है, तो रूट एक्स हम ले लेंगे कॉमन, यहाँ 1 प्लस रूट एक्स बन जाएगा, करेक्ट। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं हम, इतना करने के बाद हमें एक चीज़ करनी पड़ती है हमें। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम रूट एक्स को z के इक्वल मान लेंगे। अब क्यों मान रहे हैं, अब वो आगे पता चलेगा। और डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। ठीक है, तो अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, तो क्या आएगा, 1/रूट में x। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। इतना क्लियर है। और ये z का करोगे तो सिंपल सी बात है, dz आ जाएगा। अब यहाँ से आप ये देख रहे हैं, अगर आप ये 1 ना भी लिखें फिर भी चलेगा। तो इस 2 को हम क्या कर सकते हैं, इधर भेज सकते हैं। ठीक है, dz अपॉन रूट में z इक्वल टू 2dz। इसको रखिए, अभी यूज़ आएगा इसका। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोबारा हम वापस आते हैं अपनी इक्वेशन पे। हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट करके ये निकाल तो लिया, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये लाइन मैं दोबारा लिख रही हूँ आपके लिए। यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेट dx अपॉन रूट में x कॉमन ले लिया था। यहाँ पे क्या बचा था आपका, यहाँ पे आपका बचा था 1 प्लस रूट में x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू आप देख रहे हैं कहीं मैच कर रही है, ये वैल्यू एग्जैक्ट ये नीचे जो हमने निकाला था ना, ये है। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रूट में। अब तो ये 1/1 प्लस रूट में x बन गया। ठीक है, और ये वाली चीज़ जो है एग्जैक्ट यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऊपर लिख देते हैं 2z/dz। ठीक है, लेकिन नीचे वाली चीज़ को भी तो रिप्लेस करेंगे ना, z की वजह हमने x की जगह z लिया था, x की जगह, तो इसको भी तो रिप्लेस करेंगे। तो इंटीग्रेट 2dz अपॉन में 1 प्लस रूट में z आएगा। क्लियर। अब ये जो नंबर है डिजिट, इसको बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि इंटीग्रेट में नंबर्स हम नहीं कंसीडर करते, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। 1 प्लस रूट में z। अब ये फॉर्मूला कहीं मैच कर रहा है, आपको एक फॉर्मूला याद है जो हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा था, 1/x आता है। अगर इसका कोई इंटीग्रेट करने के लिए बोले तो क्या आएगा, लॉग में लॉग मॉड x। ठीक है, और प्लस c, ये चीज़ आ जाती थी। क्लियर। तो हम इसको क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ये बाहर आ जाएगा। जब आपका इसका इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, लॉग के बाद क्या आएगा, ये पूरी वैल्यू x है हमारे लिए, मतलब बात तो ये है ना 1/x, तो क्या आएगा, ये पूरा कंसीडर होगा लॉग की तरह। लॉग x की जगह क्या आ जाएगा, 1 प्लस रूट में z। ठीक है, रूट में z प्लस ये क्या आ जाएगा आपका, प्लस c, और यहाँ पे dx। क्लियर है, इतना क्लियर है आपको। अब आगे देखते हैं हम। इसके बाद एक और चीज़ करेंगे, 2 log 1/रूट में x को दोबारा z से रिप्लेस कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया था, इसको z के इक्वल लिया था, करेक्ट। तो ये इसको हटा दो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक रखो, ये आंसर है हमारा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, लॉग का फॉर्मूला यूज़ करके हमने क्या किया, 2 log x की जगह पे दोबारा से z की जगह पे दोबारा x हमने रिप्लेस कर दिया, जैसा हमने स्टार्टिंग में लिया था। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर।